मुसलमानों का फतह आया हुआ मामला शिकस्त में तब्दील हो गया। जो फतह हो गई थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई वक्ती तौर पे, जिसमें बहुत से सहाबाए किराम को शहादत नसीब हुई। गुज़श्ता कल ये बताया गया था कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सअद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ मांगी थी। ये कह रहे थे कि किसी बड़े काफिर का मुकाबला हो से सफ़र करो, और अब्दुल्लाह बिन जहश कह रहे थे मेरे बदन के टुकड़े कर दिए जाए और इस हाल में मैं अल्लाह से मिलूं। अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, कतादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक आंख निकल गई। दायरे में जो आंख होती है गोला गोला आदमी आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह ये आंख निकल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह रहना है तो रहने, इसके बदले में अल्लाह तुझे जन्नत देंगे। कतादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं एक आंख से देखा नजर आऊंगा, हो सकता है मेरी बीवी मुझसे नफरत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आंख वापस बिठा दी, जैसे ऑपरेशन वगैरह करके बिठा दे, आपने इस तरह नहीं कि वो आंख बिठा दी। कतादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि ये आंख से ज्यादा, इस आंख से ज्यादा ये आंख मेरी हसीन हो गई। जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं हुई उस आंख में। और भी बहुत से सहाबाए किराम, एक सहाबी हज़रत हुसैन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका लक़ब है हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पहले वो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। एकदम औरत में इस्लाम की रग़बत दिल में पैदा हो गई, मुसलमान हुए, और मुसलमान होने के बाद औरत में आए और औरत में शहीद हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे वो जन्नती कौन सा है जिसने सिवाय कलीमे के कोई आमाल इस्लाम नहीं किया, न नमाज पढ़ी, न रोज़ा रखा, न ज़कात दिया, न खैर का कोई काम किया, सिर्फ कलीमा पढ़ा और शहीद हो गया और जन्नत में चला गया। वो अमर इब्न साबित हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिन्होंने मैदाने औद में ईमान लाए, वहीं पे शहीद हुए और सीधा जन्नत में चले गए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ख्मी हुए, और एक मुनाफिक किस्म का आदमी भी था, उस्मान नामी। जब वो सब बड़ी दिलेरी से लड़ रहा था, सारे सहाबाए किराम हैरत में पड़ गए, अरे ये तो जाहिर बड़ा अल्लाह वाला नजर आ रहा है, ये तो इस्लाम के खातिर लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसको जहन्नम में देखा। सहाबाए किराम को हैरत हुई कि आप ये तो बड़ा दिलेरी से लड़ रहा है और बड़ा ऐसा बड़ा वैसा, लेकिन बाद में पता चला कि जब सब उसको लग रहे थे तो लोगों ने जाकर पूछा कि क्यों लड़ रहे थे, तो उसने कहा कि मैं इस्लाम के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि अपनी कौम अंसार के लिए लड़ रहा था, उनकी हमीयत में लड़ रहा था। और फिर सफों से चूर हो गया था, सफों की ताक नहीं लाके बुरी नजर देख के मार दिया, मर गया खुदकुशी करके। हालांकि जाहिर में ऐसा लग रहा था कि ये इस्लाम के खातिर लड़ रहा है और ऐसा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने इसको जहन्नम में देखा। अब्दुल्लाह बिन उबई ने जोर से पत्थर
1-1.5 साल के बाद एक जंगली बकरा उसमें मुसल्लत हुआ, जिसने सींगों से मार मार के पहले उसका पेट फाड़ा, फिर दिमाग हुआ। अल्लाह के रसूल की बद्दुआ थी उसे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर ऊपर ले गए। तो कल आपको बताया गया इस तरह वो बहुत भूल गया था, क्योंकि बैठने को कोई जगह नहीं थी। वहां पर 2 जगह बनी हुई है, एक नीचे है और एक ऊपर है। जो नीचे बनी हुई है वो ठीक जगह है। ऐसे लोगों ने कुल्लीगेर बना दिए। आगे आगे तो पाकिस्तानी वगैरह कहते ये वो जगह है जहाँ पे बिल्कुल इस पर यानी उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो जगह नहीं है, इसको तो ऊपर जाना पड़ता है। और वहां लोगों ने छोटी सी दीवार बना दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम होते, तो ये अबू सुफियान का काफिला, अबू सुफियान की फौज के कुछ लोग वहां आए और जोर से कहा अमीन को अमीर कौम मोहम्मद, तुमने मोहम्मद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवाब मत दो। फिर उसने दूसरे नंबर पे कहा अमीन को अबू बकरी, तुम्हारे दरमियान अबू बकर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवाब मत दो। फिर फरमाया अमीन को उमर इब्न खत्ताब, क्या तुम्हारे दरमियान उमर इब्न खत्ताब मौजूद है? आपने फरमाया जवाब मत दो। तो जोर से कहने लगा अबू सुफियान अम्मा हाउलाई फकद कुतिलू लौ कानू अहयाअन लअजाऊ, ये सब के सब मारे गए लोग बिल्ला, मोहम्मद भी, अबू बकर भी, उमर भी, अगर ये जिंदा होते तो मुझे जवाब देते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने नहीं ये जुमला सुन के आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बिना ही अंदर से चीखते था कि या अदू अल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन, अब अल्लाह अलैका मा युसीका, अल्लाह ने तेरे हक के सामान को अभी बाकी रखा है, हम सब के सब जिंदा है। फिर इसने नारा लगाया हुकुल कीजिए, जैसे अभियान नारा लगा के जैसे जय श्री राम वगैरह ये नारे, वो समानी में ये था हुकुल कीजिए। इधर से जवाब दिया हज़रत उमर ने अल्लाहु अअला मा अजल, अल्लाह बुलंद तो वाला है, अल्लाह बुलंद की वाला है, हुकुल नहीं है। तो अबू सुफियान ने कहा यौम बदर की यौमी कल हर्ब सिजारत, वो बदर के दिन का आज का बदला है और बराबर हो गया कि जिस मर्तबा तुम जीते थे इस मर्तबा हम जीते। अल्लाह के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ला सवाल, अरे बराबर नहीं है, कतलाकुम फिन्नार व कतलाना फिल जन्नह, तुम्हारे जितने मरे गए वो सब जहन्नम में गए, हमारे जितने शहीद हुए सब जन्नत में चले गए। फिर तुम्हारा और हमारा कैसा बराबरी है? फिर उसने कहा महीने को क्यों बदले, अगले साल फिर हम बदल में मिलेंगे, अगले साल फिर हम बदल में मिलेंगे। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर आप जवाब दो कि कहो इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे, क्योंकि उसको बदल में बदला लेना था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप कहो कि इंशाअल्लाह हम भी बदल में मिलेंगे, क्योंकि मुसलमान कुफ्र के मुकाबले में हमेशा सीना सबर होता है। अल्लाह का यकीन जब होता है, फिर ये अबू सुफियान जब यहाँ से निकलने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चले गए, कहाँ चले गए? तो लाशों को तलाश करो, मुसलमानों की लाशों को तलाश करो। लाश नहीं बोलते हैं अरबी में, उर्दू में आज बोलते मुंह के साथ। मैं सही बोल रहा हूँ तो आप समझिए इनको लाश बोलना नहीं आ रहा। लाश नहीं है, वो क्या है? नाश। और जरूरत के
वजह से चलते 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 नाच बन गया है। अपना सही क्या है? नाच दूर से नाचों की तलाश में भेजा कि सबको ढूंढो। तो सहाबाए किराम जो कि पड़े हुए थे, बहुत से सहाबाए किराम, कोई इधर कोई इधर कोई उधर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर हमजा हमारे दरमियान में नजर नहीं आ रहे। जब देखे तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु पड़े हुए थे, उनका सीना इस तरह खुला हुआ था, कलेजा इतना नहीं निकाला था, जो कि उनके साथ 15 औरतें भी आई थी, जो सरदार की औरतें थी, सरदार की जोश दिलाने के लिए गंदे गंदे अशार दे रही थी। नहनु बना तुम्हारे नक्शी अलग नमारे इत्तुबिलो तुम्हारे वही इत्तुबिलो तुम्हारे वो देने लगी। हम तारीफ की बेटियां हैं, हम मखमल होकर करती हैं। अगर तुमने मुसलमानों का मुकाबला अच्छे से किया तो हम तुम्हें गले लगाएंगे, और अगर तुम इनसे डर के भाग गए तो हम तुम्हें जुदा कर देंगे। हज़रत अबू दुजाना सिमाक इब्न खरीशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल ने तलवार दी थी। और में अल्लाह के रसूल ने पूछा, मैया खुद बिहादा सही, ये तलवार कौन लेगा? अबू बकर भी आगे बढ़े, उमर भी आगे बढ़े। फिर आपने फरमाया, मैया खुद बिहादा सही बिहक़्क़ी, इस तलवार का हक कौन अदा करेगा? सब पीछे आ गए। अबू दुजाना सिमाक इब्न खरीशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार अल्लाह के रसूल से ली तो सहाबाए किराम हैरत में पड़ गए कि अबू दुजाना सिमाक इब्न खरीशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कैसे तलवार का हक अदा करेंगे। फिर वो इतराने में निकले, इतराने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चार अल्लाह को नापसंद है, लेकिन इस वक्त अल्लाह को पसंद है, क्योंकि कुफ्र के मुकाबले में इस वक्त पसंद है, वरना तकब्बुर वाली जात अल्लाह को पसंद है। जैसे वो तवाफ करते थे, मर्दों के लिए पहले 3 चक्करों में हवा ले डेली से चलना, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि असाबतु हुक्का यस्रिब, अरे यस्रिब के मुकाबले मदीना के मुकाबले इनको गोल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा तकब्बुर से चलो। उस तरह अबू दुजाना सिमाक इब्न खरीशा कह रहे थे, नहनु अल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़ी अला इन्नम नखीली अल्लाह अक़ुवतहा फिल बुयूली अज़रिबु बिसैफिल्लाहि व रसूली, कि मेरे महबूब ने, मेरे खलील ने मुझे ये तलवार दी है, अब आओ मेरे सामने कौन आता है। तो उस तरह मारते मारते गए, एकदम हिंदा सामने आ गई, ऐसे तलवार उठाई तो हिंदा ने आवाज लगाई धीरे धीरे, लेकिन वो कोई आया ही नहीं उसके बाद। तो हज़रत अबू दुजाना ने कहा कि अल्लाह के रसूल की तलवार को मैं एक औरत से मुँह आलूद नहीं कर सकता, ये बेसहारा है, इसकी आवाज में भी कोई नहीं आ रहा, उसको छोड़ दिया। ये ताने बाने होते अल्लाह की तरफ से, भागने इतना मुसलमान हुई, मुकद्दर था, ने इसके मुकद्दर में रखा था इस्लाम। तो अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब तलाश करने के लिए भेजा तो सहाबाए किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अमीर हमजा की नाच तो देखे जैसी नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद जब देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान कटे हुए, आँख निकली हुई है, कान कटे हुए, नाक कटी हुई, आँख निकली हुई है, सीना इस तरीके से फटा हुआ है और अंदर से कलेजा ऊपर रखा हुआ है। कैसा मंजर दिख रहा होगा। अल्लाह के रसूल के रज़ाई भाई भी थे और सच्चे चाचा भी थे। इतना रोए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, बहुत रोए, और ये कहते रोए कि मेरे चचा में कोई रोने वाला नहीं है। अंसारे मदीना के तो औरतें, बच्चे, उनके रिश्तेदार सब रोने वाले, लेकिन मेरे चचा पे तो मैं रोऊंगा। और ऐसा रोए कि आसमान के फरिश्तों ने भी रोया उस वक्त। और
कसम खाई अल्लाह के रसूल ने कि मैं मेरे जगह के पहले ये जुमला था सैयद शुहदा के हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब के क़यामत में और जन्नत में सारे शहीदों का सरदार मेरा चचा रहेगा। और फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ चचा कि तेरे बदले में मैं 70 काफिरों को मारूंगा। अल्लाह ने बड़ा बताया, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह ने फौरन पूरा बताया कहीं आक़िबतुम बिमिस्लिमा उक़िबतुम बिही वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। ऐ मेरे महबूब, एक को कत्ल किया, एक को कत्ल करो बदले में। साफ अल्लाह ने कह दिया। हालांकि अल्लाह के रसूल से इश्क है अल्लाह को, आपका दुख देखा नहीं जाता अल्लाह को, उसके बावजूद जब कसम खाई तो अल्लाह ने कुरान उतारा जितना कत्ल किया उतना जितनी तकलीफ तुम्हें पहुंची उतनी तकलीफ तुम तो तुम्हारे लिए जाएंगे। तकलीफ देने में हमारा मामला बाद मर्तबा जालिम से आगे मजलूम निकल जाता है। बाद मर्तबा जालिम होता है एक आदमी, उस मजलूम पे जुल्म किया गया, लेकिन वो मजलूम इतने आगे तक तकलीफ देता है कि वो मजलूम जालिम बन जाता है। उसकी मोटी मिसाल अपने माशरे में गर्दिशें कर रही है। किसी ने किसी को तलाक दिया, खुला दिया, तलाक दिया, ठीक है, बगैर किसी वजह के उसने दिया, जुल्म किया, ये जालिम है। बगैर किसी वजह के अगर दिया, ये जालिम है। और वो मजलूम है जिसको तलाक दी गई, आप उसकी जिम्मेदारी है कि शरीयत जो कहती है उतना करे, क्योंकि ये मजलूम है। ये डालते हैं कोर्ट में केस। मैं निकाल दे रहा हूं कि बार मरतबा मजलूम जालिम कैसे बनते हैं। फिर जब ये केस कोर्ट में पहुंच जाए, फिर उसके बाद बैठती है कोर्ट की, क्या बोलते हैं, कोर्ट की बैठती है। शरीयत कहती है 3 महीने का कर्ज लो, कोर्ट की वाले कहते हैं कि जब तक शादी नहीं करेगी तब तक लो। तो अब 3 महीने के बाद जो कर्ज ले रहे हैं बच्ची वाले, अब ये मजलूम नहीं है, अब ये जालिम है। अब इन पर अल्लाह की पकड़ आती है। क्या बोलते हैं, वो मस्ती में आया तो वो मस्ती में आया तो उसको तो ऐसे ही ना 4 लोग नहीं कहते अपने माशरे के, उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। पांच केसेस हमारे पास ऐसे आए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से हाथ खा रहे हैं। 10 साल से अब वो मजलूम खा रहे हैं, अब तो जालिम बन गया। अल्लाह की पकड़ को जालिम ने उस वक्त आई थी जब तुम मजलूम बने रहे हो। और बोलने को एक इस पे डालता है, वो उस पे डालता है, वो उस पे डालता है, वो उस पे डालता है। अहमदी गया हर मामले में जालिम को सजा देने के लिए मजलूम उससे बड़ा जालिम बन जाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह के रसूल को ऐसा हुक्म दे दिया, बस इससे आगे नहीं या रसूल अल्लाह। हालांकि उनकी शहादत पे आसमान के फरिश्ते रोए, कितनी भयानक सजा दी होगी, कितनी भयानक शहादत हुई होगी। किसी ने एक गाली दी तो पहली चीज तो ये कि तुम एक गाली दे हो, लेकिन अगर दूसरी गाली तुमने दे दी तो आप तो मजलूम नहीं है, तुम जालिम बन गए। हर फील्ड में ही है, हर फील्ड में जितनी तकलीफ पहुंची उतनी तकलीफ तो उससे ज्यादा देंगे तो फिर अल्लाह की मदद इसके साथ आ जाएगी। और फिर साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सब्र तो लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, सब्र करोगे तो ये
आलीशान लोगों का काम है। आसमान के फरिश्ते रोए थे पत्थर पे, और अल्लाह कह रहे हैं कि अगर सफर करोगे तो बड़े आलीशान लोगों का काम है। आपने फरमाया अना मिन अस्साबिरीन, एकदम मैं सफर करने वालों में से। जब कसम खाई थी तो कसम का कफारा अदा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम खाई थी 70 कुमारों का, वो कसम का कफारा दिया और ये फरमाया मैं सफर करने वालों में से हूँ। अब्दुल्लाह बिन जहाज, इसी तरह आमिर इब्न जमुर रज़ियल्लाहु अन्हु की जब नाश को उड़ाकर ले जाने लगे मदीनतुल मुनव्वरा, तो ऊंट मदीना की तरफ नहीं जा रहा था। पूछा जाने लोगों से कि ये इसने कोई कुछ कहा था घर में निकलने के लिए? उन्होंने कहा था अल्लाह अकबर सदरी मौत शहादती वला तरुदनी इला अहली, अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, मुझे मेरे घर वालों की तरफ न लौटाना। जब मदीना में ये खबर पहुंची तो हैरान बन गए मदीने, क्योंकि 2 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर है बहुत। औरतें बात कराने लगी मदीना मुनव्वरा से। एक बूढ़ी औरत, सीरत में वाक़िया है, दौड़ते दौड़ते आ रही थी। उससे किसी ने कहा मेरा शौहर शहीद हो गया। वो बूढ़ी औरत कहने लगी अल्लाह के रसूल जैसे। फिर थोड़ा आगे गई, कहा मेरा बेटा भी शहीद हुआ है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी अल्लाह के रसूल जैसे। फिर उसको इत्तला मिली तेरा भाई भी शहीद हुआ है। तो वो औरत कहने लगी अल्लाह के रसूल जैसे। इन्होंने मोहब्बत और इश्क का हक अदा कर दिया। हम तो सब सुन के बोलते जरा जरा से सुन्नतों पे भड़क जाते हैं। इश्क का हक इन्होंने अदा किया। शौहर, बेटा, भाई, तीनों को, और कह रही अल्लाह के रसूल कैसे। फिर जब उनको पता चला अल्लाह का देने के बाद, तो शेर का उसने शेर जिसका तर्जुमा ये मेरी ज़हन ज़बान पर नहीं आ रहा है, दिमाग में, जिसका तर्जुमा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्मीनान की खबर के बाद हम मुसीबत मेरे लिए हल्की है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वो मेरे लिए हल्की है, क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं और आलूद कपड़ों में तजहीज़ और तकरीम वगैरह की गई, तो कभी कफन भी कम पड़ गया। मशहूर वाक़ियात है, मुसाइब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु सर पर डालते तो पैर खुल जाते, पैर पर डालते तो सर खुल जाता। तो उसी हाल में आपको दफन किया गया कि आपने फरमाया सर पर ढाक दो और पैर पर स्टील के पत्ते डाल दो। एक एक कब्र में 2-2 को दफन किया गया। जो कुरान का सबसे ज्यादा याद रखने वाला सहाबी था उसको पहले दफन किया गया, और जो उनके मुकाबले में थोड़ा कम कुरान को याद रखने वाला था उसको फिर बाद के 2 नंबर पे दफन किया गया। नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, और वो भी उहद के मैदान में, पूरे उहद के मैदान में उन सहाबाए किराम की कब्रें बनी। आज भी ऐसा घेरा हुआ है। शुहदाए उहद 70 सहाबाए किराम, जिसमें से 3 सहाबाए किराम की अलग अमीर हमजा अब्दुल्लाह बिन जहाज आमिर इब्न जमुर रज़ियल्लाहु अन्हु की अलग कब्र है, और बाकी 67 की एक अलग कब्र है। आराम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस्लाम के लिए किस तरह हमने जाने चाहिए।
मेरे महबूब तुम्हें इख्तियार नहीं बददुआ देने का। यानी कितना अल्लाह को भी प्यार है अपने बंदों से। अब तो जरा सा कानून नहीं बना तो आधे घंटे की दुआ नामुमकिन कर देते हैं। मार डालो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, ये सही बना दो। जख्मी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, 70 सहाबा शहीद हुए। सिर्फ एक जुमला कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान मुबारक से, कई कईयों के कौम शख्सो नबियों, वो कौम कैसे कामयाब होगी? इसलिए अपने नबी को जख्मी किया। अल्लाह ने फरमाया लैसा लका मिनल अम्रि शै, मेरे महबूब तुझे कोई इख्तियार नहीं है कि बद्दुआ देने का। और ये तूब अलैहिम व युअज़्ज़िबुहुम, अज़ाब देने का हमारा काम है। हो सकता है ये तौबा कर ले, हो सकता है ये तौबा कर ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें पता कुछ नहीं है। जब भी अल्लाह का नबी हो, इसलिए इतने ज़ख्मे खाने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं नहीं की। क्योंकि बद्दुआ का कानून ये समझो कि बद्दुआ किसको दी जाती है? सबसे पहली चीज ये, अपनी जिंदगी में से मौत तक बद्दुआ का चैप्टर खत्म कर दो। चैप्टर ही खत्म कर दो बद्दुआ का। सहाबा इमानी के बारे में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उतना जुमला याद रख, अल्लाहुम्मा किना बिमा शिता, अल्लाह तू जैसे चाहे निमट ले। ये मुबाहल जुमला, अल्लाह तू जैसे चाहे निमट ले। असल में होता क्या है कि हम बद्दुआ तो करते हैं, देखो पुलिस अगर चोर को मारे और चोर पुलिस के सामने में बद्दुआ करे तो चोर की बद्दुआ कबूल होगी? एक सीधी सादी मिसाल, अभी चोरी किया तो डंडे दे रहा, वो डंडे क्यों मार रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, आगे हाथ उठा के मांग रहा है, इधर से तो चुरा के आया और हाथ उठाए अल्लाह ये इसको बर्बाद कर दे, इसको ऐसा कर दे, उसको हाँ उसकी बद्दुआ करो। हमारी फजर जा रही है, हमारी सुन्नतें जा रही है, हमारे खिलाफ सुन्नत पे अमल नहीं छूट रहा है, हराम खाना जर जमीन पे लग रहा है, धोखा दे देकर कमा रहे, बिलेर बताए के बेच रहे, इज्तिमाई माल में बदल कर रहे, ज़कात सही से नहीं निकाल रहे, हज फर्ज होने के बावजूद भी नहीं कर रहे, रोजेदार मेरी बड़े बड़े नौजवानी की ताकत रखने के बावजूद भी रोजा नहीं रख रहे। मैंने बात कुछ नहीं, इससे पहले बार बार ये मिसाल मैंने दी कि मनोरंजन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस में 10 बजे जाते हैं फजर की नमाज छोड़ के। कौन सी नमाज? फजर की नमाज छोड़ के, जो अल्लाह के दरबार में जिसने कोई नींद नहीं रखी, वो कलेक्टर के दरबार में अल्लाह कहाँ कबूल कराएगा? जिल्लत के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा जिल्लत के अलावा। इसलिए अभियान के बारे में ये दुआ करना है, या अल्लाह अगर इनके हक में इनको हिदायत दे, इनके हक में अगर ये हिदायत नहीं है तो अल्लाह इनकी नस्लों में अल्लाह हिदायत दे। और ज्यादा ही जालिम अगर कोई है, ज्यादा ही जालिम अगर कोई है तो फिर उसने उससे ये जुमला बढ़ा सकते हैं कि ऐसे जालिमों से जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं, अपने सरजमीन को पाक कर दे। मैंने 10 मरतबा ये मिसाल दी, खुसूसन हुकूमती लाइन के एतबार से। ये हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत वाले ऐसे, हुकूमत वाले
भी ऐसे मैंने तफसीर में इलेक्शन का उसकी की तफसीर में बताया कि अब ये कहते हैं कि हुकूमत ऐसी आ गई, हुकूमत वैसी आ गई, जितने मुसलमान थे उनकी इतने मुसलमानों ने मगरिब और ईशा पढ़ी। उस दिन तफसीर में मैं गुलाम खेल रहे थे नाफरमान। अब इनके ज़माने हुकूमत भी अगर इनके हाथ में आ गई तो क्या करेंगे? जिनको अल्लाह के कानून का नहीं पता, वो जो अल्लाह के नहीं हुए वो मखलूक के क्या होंगे? मैं किसी में ऐब नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो आप ये करने के लिए इसका प्रचार करने के लिए मैं ऐब नहीं डाल रहा हूँ किसी में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बददुआ देने के लिए पहले हमको काबिल बनना पड़ेगा, तो बददुआएं कबूल होगी। और फिर अगर हम काबिल बने तो हमको तो हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, उससे पहले अल्लाह हमारी जरूरतें पूरी करेगा। सिर्फ एक जुमला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला और अल्लाह ने